हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से 2014 के हिंदी यूजीसी नेट हिंदी पेपर को एनालाइज करेंगे। इसके आधे क्वेश्चन हमने पहले के वीडियो में हमने देख लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो देखा नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में उसको मिल जाएगा आपको, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हम आज कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हमारा हो गया था, हम 27 आज स्टार्ट करेंगे। तो 27 देखिए कि स्थापना साहित्य में नवीन विचारधारा का उदय प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। और तर्क देखिए, क्योंकि साहित्य क्रिया प्रतिक्रिया का साधन माना गया है। 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ए सही और आर सही। देखिए कि क्या कह रहे हैं फिर से एक बार, साहित्य में नवीन विचारधारा का उदय प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। हाँ, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उसका प्रतिफलन साहित्य में अवश्य होता है और उसका प्रतिक्रिया स्वरूप ही साहित्य का निर्माण होता है। इसीलिए ये कथन जो है वो सही है, क्योंकि साहित्य क्रिया प्रतिक्रिया का साधन माना जाता है। और ये भी है कि हम अपने क्रिया प्रतिक्रिया साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए आंसर सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुए क्योंकि संक्रांति युग में ही राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। अब देखिए ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही है, ए सही है और आर जो है वो आंसर तो सही है, पूरा सही नहीं है। संक्रांति युग में हिंदुओं में सांस्कृतिक आंदोलन हुए और क्योंकि संक्रांति युग में ही राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ, ये पूरा सही नहीं है हालांकि, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, साहित्य में यथार्थवाद का उदय अश्लीलता के कारण हुआ। और तब देखिए, क्योंकि साहित्य में अश्लीलता का वर्णन करना निषेध है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर सी, ए सही है। साहित्य में यथार्थवाद का उदय अश्लीलता के कारण ही हुआ और क्योंकि साहित्य में अश्लीलता का वर्णन करना निषेध है। और ये पूरा सही नहीं है, लेकिन ये हम पूरी तरीके से हम कर भी नहीं सकते, तो ये सही है, अंशतः सही, थोड़ा सा सही है, थोड़ा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31, भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ क्योंकि दक्षिण भारत में मुसलमानों के अत्याचार नहीं हुआ। तो ये देखिए कि हमें पता चल जाता है कि ये जो तर्क जो रीज़न है वो तो कहीं ना कहीं गलत है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण से हुआ, ये तो ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में मुसलमानों के अत्याचार नहीं हुए, ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहला पात्र है सज्जन, उसके बाद रज्जू, प्रिया, सूरजपाल सिंह। 32 ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिला देते हैं आपके लिए कि ए जो है वो 5 के साथ जाएगा, बूंद और समुद्र, सज्जन। उसके बाद बी3 रुकेगी नहीं, राधिका, रज्जू। उसके बाद C2 प्रिया, छिन्नमस्ता एंड D1 सूरजपाल सिंह, अलग अलग बैतरनी। तो सज्जन, बूंद और समुद्र का सज्जन है वहाँ पे। रज्जू जो रुकेगी नहीं, राधिका से है, रज्जू, प्रिया, छिन्नमस्ता और सूरजपाल सिंह, अलग अलग बैतरनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, फिर से वही पात्रों को मिलाना है आपको। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है। तो देखिए मिलाते हैं हम। A3 रक्षाबंधन जवाहर भाई, अलका 1 लहरों का राजहंस अलका, शुक्राचार्य आपका हो जाएगा 4 पहला राजा, एंड डी अजीत बिना दीवारों का घर। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पत्रिका के संपादक कौन कौन थे। 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। A4 रामस्वरूप चतुर्वेदी के पत्रिका थे। क ख ग निकष के B3 धर्मवीर भारती निकष। उसके बाद C2 दृष्टिकोण नलीन बिलोचन शर्मा एंड कृति D1 नरेश मेहता की कृति। देखिए और एक बार देख लेते हैं। क ख ग रामस्वरूप चतुर्वेदी, निकष धर्मवीर भारती निकष, दृष्टिकोण नलीन बिलोचन शर्मा, कृति नरेश मेहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपमानों को उनके कवि के साथ सुमेलित कीजिए। जिनके फेवरेट बहुत प्रिय उपमान रहे हैं उनके साथ उनको तुलना ये करना, मिलाना है आपको। तो 35 का आपका सी जो है वो सही है। A4 मतलब अगर दिनेश को राम गोपाल शर्मा। उसके बाद B3 केदारनाथ मिश्र प्रभात। उसके बाद C2 गिरीजा दत्त शुक्ल एंड मित्र रघुवीर शरण। 36 का क्वेश्चन नंबर 36, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। ये मंदिर का दीप, इसे यूं ही जलने दो। ये मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो। यह आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। भाव वो अनूठा, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। B3 भाव अनूठा चाहिए भाषा को हो, भारतेंदु। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो आईना हूँ मैं जिसमें आप है, C2 शमशेर बहादुर सिंह, जिसमें आप हैं। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जुटा है, मोतीराम का ये जूनियर का कविता है। ये मंदिर का दीप, विवाद संवाद
ये तो आपके नाम वर्षन के हैं, ये आपके नाम वर्षन के हैं, सॉरी नाम वर्षन के हैं, नाम वर्षन के हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि A2 कहाँ कहाँ है। तो एक ही है 37B, और B1 देवी शंकर अवस्थी के विवेक का एवं फिलहाल फिलहाल आपके अशोक वाजपेयी एंड प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाएं देवराज, डॉक्टर देवराज के हैं प्रतिक्रियाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर 38। नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तीसरा हाथी, सिंहासन खाली है, घास और घोड़ा, रजिया सुल्तान। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। A5 रमेश बख्शी, तीसरी हाथी रमेश बख्शी। सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह। C2 घोड़ा और घास, सॉरी घास और घोड़ा। एंड रजिया सुल्तान आपके बलवंत गार्गी। आगे बढ़ते हैं 39। कहानी संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक नीच ट्रेजेडी, शहादतनामा, खाक इतिहास, मंगली की टिकुली। तो 39 को हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 का ऑप्शन नंबर ए। A5 मृणाल पांडे, एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे। B शहादतनामा का जितेंद्र भाटिया। खाक इतिहास गोविंद मिश्रा। एंड D मंगली की टिकुली भैरव प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में यथार्थवाद का उदय अश्लीलता के कारण हुआ। ये क्वेश्चन हमने पहले देख चुके थे, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि साहित्य में अश्लीलता का वर्णन करना निषेध है। द्विवेदी युग की साहित्य का श्रेष्ठ साहित्य निर्माण करने में असफल हुए क्योंकि द्विवेदी युगीन साहित्य का नवीन शैली के निर्माण में उलझ गया। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि आरोपण कि द्विवेदी युग के साहित्य का श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण करने में असफल हुए। ये कहीं कहीं सफल लगता है, कहीं कहीं सही लगता है। और उसके बाद क्योंकि द्विवेदी युगीन साहित्य का नवीन शैली के निर्माण में उलझ गए, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने हिंदी शिक्षा और प्रचार में हतोत्साहित करने में की कूटनीति अपनाई। अंग्रेजों ने हिंदी शिक्षा और प्रचार में हतोत्साहित करने की कूटनीति अपनाई क्योंकि हिंदी शिक्षा और प्रचार से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत हो सकती थी। तो 42 की जो आंसर होगा वो हमें देखना होगा। अंग्रेजों ने हिंदी शिक्षा और प्रचार में हतोत्साहित करने में की कूटनीति अपनाई। ये सही है क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग अलग अलग बैठे रहें, इसलिए इन्होंने ये सब किया था क्योंकि हिंदी शिक्षा और प्रचार से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत हो सकती थी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ये ए सही बी गलत, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्थापना। हिंदी का कृष्ण काव्य राम काव्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदी का कृष्ण काव्य राम काव्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि कृष्ण कवियों ने प्रेम मार्ग में किसी बंधन को स्वीकार ही नहीं किया। और दोनों ही सही है क्योंकि राम भक्त की जितनी भी पुस्तिका हमें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्ण काव्य की तुलना में बहुत ही कम लगते हैं, तो इसलिए ये कथन सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीर के बाद संत काव्य का पतन हुआ क्योंकि संत काव्य ने धर्म का उपहास किया है। क्वेश्चन नंबर 44 सी ऑप्शन देखिए, कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि कबीर के बाद संत काव्य का पतन हुआ। ये सही है क्योंकि उनके बाद ऐसा कोई संत दिखे नहीं जिन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया हो और पूरे ही प्रतिनिधित्व के साथ किया हो। उसके बाद क्योंकि संत काव्य ने धर्म का उपहास किया है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी लगता है, लेकिन ये जो आंसर शीट मिला गया था उसमें ये सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतियुगीन काव्य में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है। रीतियुगीन काव्य में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने काव्य में कला और वासना का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आंसर सही है और आर सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे मतलब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको करना है। तो ये आप के पास अगर PDF है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए कि आपको PDF चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, आपको दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।